नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने घर में अपने परिवार के साथ में तंदुरुस्त होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। ये जो वीडियो है इस मैं फिलहाल तो अपने गांव के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं बड़े दिन से खामोश था लेकिन एक आदमी द्वारा मुझे लगातार टारगेट किया जा रहा है अपने फेसबुक अकाउंट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे बारे में बहुत गलत गलत लिखे जा रहा है, तो मुझे मजबूर होना पड़ा ये वीडियो बनाने में। तो चलो आज इसी बारे में बात करते हैं। सबको पता है कि मई जून में भैया लोगों के यहाँ पूजा थी, मेरे गांव में भी पूजा थी। और क्योंकि उस टाइम बच्चों की छुट्टी होती है, लोग छुट्टी लेके अपने पहाड़ों में जाते हैं पूजा करने, अपने इष्ट देव पितृदेव की पूजा करने। अच्छी बात है, अच्छा ट्रेंड है ये। मेरे गांव में भी पूजा थी। कई लोगों को पता होगा कि मेरे गांव में 20, 21, 22 की पूजा थी, लेकिन उस दौरान 17 तारीख को थपलियाल परिवार में वीरेंद्र भाई जी जो कि चंडीगढ़ में रहते थे, उनकी अचानक डेथ हो जाती है। मैं अपने चैनल के द्वारा उनको कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा यह है कि कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं, कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किए हैं, फोन भी किए हैं कि यार तेरे गांव में पूजा हुई थी, तू उस दौरान कहाँ था। तो देखो, जिस तरह मैंने बताया कि डेथ के कारण वो पूजा दो तीन दिन पीछे करनी पड़ी, 25, 26, 27 को करनी पड़ी वो। तो मुझे कई गांव से निमंत्रण थे। मेरे ब्लॉग आपने देखे होंगे कि 25, 26, 27 तारीख को मैं कहीं और था, क्योंकि पहले से मेरे पास निमंत्रण पत्र था वहां से। देखो, आज की डेट में लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से, और लोग हिमालयन जोगी को जानते हैं और जगह जगह मुझे निमंत्रण मिलता है, तो मुझे जाना पड़ता है। भैया जब लोग इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं तो जाना मेरा फर्ज है। तो मैं कई जगह पूजा में गया, उस दौरान अपने गांव की पूजा में नहीं था। खैर, कुछ और भी इश्यू है कि मैं अपने गांव की पूजा में क्यों नहीं था, वो मैं यहाँ पे सार्वजनिक नहीं करना चाहता। क्योंकि देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए उनको, क्योंकि गांव का मामला है। ये बातें अपने तक ही सीमित रहे तो बेहतर है। फिलहाल दिक्कत यह है कि जिस तरह मैंने बताया कि एक इंसान मेरे बारे में भैया अपने फेसबुक अकाउंट पे उल्टा सीधा लिख रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हालांकि मैंने ब्लॉक कर रखा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। अधिकतर लोग ब्लॉक हैं और वो हमेशा ब्लॉक ही रहेंगे। हमारे गांव में जो पूजा हुई थी उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। चाहे वो श्रमदान से हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, थोड़ा बहुत है। लेकिन क्या होता है कि चाहे आदमी दान 1 रुपए दे, 2 रुपए दे, उसका भी हिसाब किताब मांगना बनता है ना, हर गांव का फर्ज बनता है, क्योंकि ये साझी पूजा थी। तो मैंने भी हिसाब मांग दिया, तो भैया मैंने क्या गुनाह किया। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि शब्दों का चयन मेरे से शायद अच्छा नहीं हुआ हो। जो शब्द मैंने लिखे वो गलत लिखे हो, गलत लगा हो लोगों को, लेकिन वो शब्द कहां से निकले उसका भी रीजन बताता हूं मैं। पूजा संपन्न हो गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आपने गांव की पूजा बहुत बखूबी, बहुत सुंदर तरीके से संपन्न कराई, और आशीर्वाद महादेव का आप पर बना रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वो अलग चीज है कि मेरी शुभकामनाएं तुम लो ना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं टारगेट कब बना, मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि भैया मेरे पास कुछ क्लू थे, अभी भी हैं, जिनको मैं सार्वजनिक अब कभी नहीं करूंगा। अगर अति हो जाएगी तो सार्वजनिक करने की भी कोशिश करूंगा। तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि भाई शिमला गांव का जो है वो मैं सुबह पोल खोलूंगा अपने चैनल के द्वारा। मेरा ध्येय क्या था वो कई लोगों को पता भी था कि मैं किसको बोल रहा हूं, किसके बारे में बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, अभी तक कई लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद मेरे खिलाफ इनके ग्रुप में, हमारे गांव के ग्रुप में जो कि जिसपे मैं नहीं हूं, उसमें मेरे बारे में बड़े मधुर मधुर शब्दों का प्रयोग किया गया। वो शब्द मैं यहां पे बताना नहीं चाहता, ना बोलना चाहता हूं। जिसने भी वो शब्दों का प्रयोग किया वो अच्छी भली भांति जानते हैं कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या शब्द लिखे थे अपने ग्रुप में। तो मुझे पता चल गया था मेरे बारे में क्या क्या लिख रहे हैं। तो भैया देखो, ऐसा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है ना। तो मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी भाई। मैंने भी लिखा है उसमें कि उन शब्दों को मैं यहां पे भी नहीं बोलना चाहता, उनको भी पता है कि मैंने क्या शब्द लिखे।
बाकी मैं एक बार दोबारा से बोलता हूं कि शब्दों का चयन मेरे से गलत हो सकता है, या मैंने शब्दों का चयन गलत किया हो, लेकिन वो भी भैया मैं भी इंसान हूं, गुस्सा मुझे भी आता है। मेरे बारे में अगर तुमने उल्टा सीधा लिखा है तो मैं भी तो बोलूंगा ना, मैं भी चाहे अपने सोशल मीडिया पे बोलूं। बेशक मैं यूट्यूब में मैं नहीं बोला मैंने आज तक, लेकिन अब मुझे मजबूर किया गया है ब्लॉग बनाने के लिए, उसके भी मैं आगे बताऊंगा। तो मुझे मेरे मधुर मधुर शब्दों का प्रयोग किया गया मेरे बारे में अपने इनके ग्रुप में, मुझे तो धीरे धीरे पता चल ही गया था। खैर एनीवे, बाकी दूसरा मैंने अपने फेसबुक पे भैया यही लिखा था कि भैया जो मंदिर में जितना भी दान आया या जो भी लोगों ने दान दिया, चाहे वो किसी भी रूप में दिया हो, चाहे चावल दिए हो, चीनी दी हो, आटा दिया हो, वट एवर इट इज, है ना, 25, 26, 23 को, तो मैंने ये लिखा था कि भाई हिसाब किताब दो, वो कहां गया। तो भाई हिसाब किताब, गांव का वासी हूं मैं, गांव का निवासी हूं, उस पूजा में मेरा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने क्या गलत किया, मैंने गुनाह किया जो पूछ लिया। हाँ, आप लोगों ने बेशक उस ग्रुप में या आप बैठे होंगे या उस ग्रुप में आपने सबको हिसाब किताब दे दिया होगा, लेकिन मुझ तक तो हिसाब किताब नहीं आया ना। तो मैंने अगर वो हिसाब किताब आप लोगों से मांग दिया तो मैंने क्या गुनाह कर दिया क्या? मेरे हिसाब से तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अभी गांव के हिसाब से मैं भी गांव का आदमी हूं, तो इवन की जिसने 1 रुपये भी दिया है वो भी हिसाब किताब मांगने का हकदार है, तो मैंने गलत नहीं किया। उसके बाद मैं, इन लोगों ने मुझे टारगेट पे लिया है, सारे के सारे लोग, अधिकतर लोग मुझे टारगेट करने पे लगे। और मैं सच बताऊं आपको, तो क्या होता था, जब पहले मंदिर बन रहा था तो उसमें जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन आता था उनका नाम मैं अनाउंस कर देता था, और कई लोग बोलते भी थे कि भाई हमने इतना पैसा दिया तो प्लीज हमारा नाम भी ले लेना। वो उन लोगों, कई लोगों को पता भी है कि उन लोगों ने उनके सामने बोला कि भैया चैनल पे, हिमालयन जोगी चैनल पे हमारा नाम भी अनाउंस कर देना कि हमने भी इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। 2-3 ब्लॉग मैंने इस पे डाले थे, मेरे चैनल पे साथ पड़े भी होंगे। उसके बाद जब ये पूजा संपन्न होगी तो मुझे कई लोगों के मैसेज भी आए, फोन भी किया कि यार कुकृति जी हमने भी कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन आपने हमारा नाम अनाउंस नहीं किया है अपने चैनल पे। थोड़ा बहुत हमने भी दिया है, जो भी दिया होगा उन्होंने, मेरे पास कोई डिटेल है नहीं इस बारे में, खैर ना मैं जानना चाहता हूं। चलो एनीवे, मैंने फिर फेसबुक पे भी लिखा, मैंने भी लिखा, जिसने मैंने बताया कि क्रिया की प्रतिक्रिया मैंने भी दी है भाई। उसके बाद मेरे पास लिस्ट आ गई कि किसने क्या कितना पैसा दिया था व्हाट्सएप के जरिए। फिर मैंने वो नाम देख के, जिसने मुझे पूछा था उसको मैंने व्हाट्सएप कर दिया कि भैया आपका नाम ये है। हालांकि मैंने इसमें ब्लॉग नहीं बनाया, ना बनेगा, अपने सब्सक्राइबर से माफी चाहता हूं। बाकी मैं अपने सब्सक्राइबर से एक और चीज बोलना चाहता हूं, कई लोगों को शायद मेरी बातों का बुरा लगे, लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए मेरा ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, उनको बताना जरूरी है और उनको भी पता है। तो मेरे को भैया इतना टारगेट बनाया इन लोगों ने। हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, जिस आदमी ने ये इनिशिएट उठाया था पूजा करने का, बेड़ा उठाया था, जिसने बढ़ चढ़कर भाग लिया इसमें, सब कुछ मैनेज उसने किया, पैसा भी उसी के पास आता था, कैशियर भी वही था, मुझे उस आदमी पे शक 1% भी नहीं था, ना आज भी है। मैंने बताया ना, उस इंसान को मैं बचपन से जानता हूं। बेशक आज की डेट में हम लोगों में मनमुटाव हो चुका है, हमारी जो दोस्ती थी बचपन की वो सब खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो मैं उस आदमी को आज तक, मेरा उस पर विश्वास है कि वो जो भी इसका हिसाब किताब है वो भैया खरा आदमी, जिसे कहते हैं ना खरा आदमी, वो खरा आदमी है। मैं उससे हिसाब किताब नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है वो आदमी भैया बहुत खरा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, पूरा उसने हिसाब किताब अच्छा मैनेज किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं फिर भी, है ना। तो मुझे उस पर शक भी नहीं, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा, क्योंकि बचपन से हमारी दोस्ती थी। हाँ, जो मैंने भैया और हिसाब किताब मांगा तो वो मैंने गलत तो नहीं किया ना। अगर गलत किया मैंने तो आप मुझे बताओ भाई, क्योंकि मैंने बताया ना कि जिस ग्रुप में, आपका जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखा गया था, मैं उस ग्रुप में मेंबर नहीं हूं, ठीक है। मैंने 1 साल पहले वो ग्रुप छोड़ दिया था। दूसरी बात, अब मेरे बारे में, मेरे गांव में कुछ एक आध आदमी है जो लगातार मुझे टारगेट कर रहा है अपने फेसबुक पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो मेरे बारे में अभी तक लिखे जा रहा है। एक चीज उसने लिखी थी मेरे बारे में जो मुझे पता चला, हालांकि मैंने उनको सबको ब्लॉक कर रखा है, तो मेरे कहीं ना कहीं से मेरे पास खबर आ जाती है। तो मुझे इसने लिखा था
कि भाई तू क्या गांव का प्रधान है जो तुझे हिसाब किताब देंगे। तो भाई तेरे को मैं बोलना चाहता हूं, मैं गांव का प्रधान नहीं हूं, लेकिन गांव का प्रधान जरूर हूं, खानदानी प्रधान हूं। ये तुझे भी पता है, नहीं पता तो अपने पुरखों से पूछ ले या अपने बड़ों से पूछ लेना, ठीक है। पहले शिमला गांव में जो प्रधान थे मेरे परदादा रहे होंगे, फिर मेरे दादाजी थे, फिर मेरे ताऊ जी थे। ताऊ जी का कोई है नहीं, बेटा है नहीं, है ना, तो उस हिसाब से प्रधान तो हम ही है ना गांव के, ठीक है। जिस तरह से राजा महाराजा होते हैं ना, उनका बेटा जो राजा रजवाड़ा जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो गद्दी तो फिर उन्हीं को मिलती है ना, किसी दूसरे को तो मिलती नहीं है। इसी तरह जो प्रधान है, बेशक आज प्रधान हिस्ट्री बन चुके हैं, कोई नहीं पूछता ना, क्योंकि अब जमाना बदल गया भैया, है ना, डेमोक्रेसी है, तो अब चुनाव होते हैं जिसको कि प्रधान बोलते हैं। लेकिन प्रधान हम थे, हैं और रहेंगे, ये खानदानी पेशा है, ठीक। लिखा तो बहुत कुछ है इस आदमी ने मेरे लिए। अच्छा, दूसरी बात, और आदमी को ज्यादा मिर्ची नहीं लगी, फिर इसी आदमी को इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लगी भाई? तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, जो तू मेरे बारे में लिखता है आज की डेट में, और अभी तक तू टारगेट किए जा रहा है। मेरी बात सुन ले भाई, ये तुझे भी पता है, ठीक है, तेरे गांव वालों को भी पता है, तेरे कई लोगों को भी पता है, तो भी नियरेस्ट डियरेस्ट होंगे जो तू टारगेट मेरे को कर रहा है ना, मेरे बारे में उल्टा सीधा लिख रहा है। दो चार लोग टिप्पणी कर देते होंगे उस पर, तो खुश हो जाता है कि हाँ भैया वो तेरे साथ दे रहे हैं। कुछ लोग जिनको अनपढ़ लोग हैं, जिनको अंग्रेजी तो लिखनी आती नहीं है, तो आजकल एआई का जमाना है भाई, जिसको अंग्रेजी नहीं आता वो भी आज की डेट में अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेता है। एआई गूगल पे करके तुम, और वो टिप्पणी का जवाब दे रहे हो इंग्लिश में, खैर वो अलग चीज है। तो भाई मुझे टारगेट मत बना। देख, मुझे ऐसा है कि मैं सच बताऊं तेरे को, और तुझे भी पता है कि सुभाष कुकरेती क्या चीज है, पहले भी क्या था, आज भी क्या चीज है। ऐसा है, मैंने मेरी जो लाइफ है ना, वो तुम्हें भी दिखता होगा, पहले भी देखी तुमने, आज भी देख रहे हो। मेरी जिंदगी शुरू से लग्जरियस रही है। मैंने अपनी जिंदगी ना बिंदास होके जी है, पहले भी जी है, आज भी जी रहा हूं, ठीक है। बेशक हर आदमी का बुरा वक्त आता है, मेरा भी बुरा वक्त था भाई, जब मेरी कंपनी बंद हो गई थी 20, 21, 22, जब कोरोना हुआ था तो हमारी कंपनी बंद हो गई थी, कोरोना का इफेक्ट था। लेकिन बीच में 2-3 साल जरूर अप डाउन रहा जिंदगी में, लेकिन भगवान की दया से आज फिर मैं ठीक ठाक हूं, बढ़िया हूं। पहले जैसे तो नहीं हो सकता खैर, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी बिंदास है। दूसरी बात, मैं इन लोगों के जिस तरह से जो तुम्हारा कमेंट का स्तर है ना, जो कमेंट करते हो तुम मेरे अपने फेसबुक पे मेरे लिए, उस स्तर तक मैं गिरना नहीं चाहता, ठीक है। मैं दिल्ली का ग्रेजुएट हूं, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और ऊपर से मैं एमबीए हूं, तो मेरी शिक्षा का स्तर, ठीक है, तुझसे वो लाख गुना ऊपर है। तो मेरे सामने ना 100% में से 5% भी नहीं है, ये तुझे भी पता है, ठीक है। इसीलिए मेरे को टारगेट करना बंद कर दे। मैंने हिसाब किताब मांगा, वो मेरा अधिकार था, हक था, मांगा मैंने। लेकिन अब यह है कि भाई तू मेरे को अपने फेसबुक पे उल्टा सीधा लिखना बंद कर दे, क्योंकि अब ऐसा है कि मैं उस प्रचलन पे चल रहा हूं कि ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर, ठीक है। इसलिए मेरे को आखिरी मेरी चेतावनी लगा ले या मेरी रिक्वेस्ट लगा ले कि तू मेरे को जो है टारगेट करना बंद कर दे अब। बाकी जहां तक शिमला की बात है, तो शिमला गांव आने से तो मुझे कोई रोक नहीं सकता भाई, क्योंकि मेरी जन्मस्थली है, मेरे पूर्वजों की जन्मस्थली है, मेरी पितृस्थली है। फिलहाल तो किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे शिमला गांव आने से रोक दे। अगर रोक सको तो रोक लो, अगले महीने आ रहा हूं। एक बार लास्ट में बोल रहा हूं कि देखो, जो बातें हो गई हैं हो गई, उन पे अब डालो पर्दा। मैं भी फिलहाल पर्दा डाल चुका था, लेकिन जब तू निरंतर मुझे टारगेट कर रहा है, इसीलिए मुझे ये ब्लॉग बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, ठीक है। मेरा कोई मकसद नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन जब तुम मुझे मजबूर करोगे तो मुझे भी मजबूरन आज ये कैमरा उठाना पड़ा मुझे अपने गांव वालों के लिए। बाकी मैंने बताया ना कि मुझे अब तुम्हारे गांव में किसी से कुछ लेना देना नहीं, शिमला गांव में, ठीक है, किसी से कोई लेना देना नहीं। तुम अपना मस्त होके जियो और मैं अपना मस्त होके जी रहा हूं, लेकिन मुझे टारगेट करना बंद कर दे। ये मेरी तुझे विनती लगा ले या तो मेरी वार्निंग लगा ले, कुछ भी समझ, तू कुछ भी समझ ले, टारगेट करना बंद कर दे। मैं भी इस बात को खत्म कर रहा हूं और तुम भी इस बात को खत्म करो, दैट्स ऑल। कुछ लोगों ने मेरे बारे में भ्रम भी फैलाया है
कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि भाई मैंने एक विशेष परिवार को गाली दी है। तो भाई ऐसा है, मैंने अपने सोशल मीडिया में तो किसी को गाली नहीं दी। अगर किसी को वर्बली गाली दी हो तो वो इंसान टिप्पणी जरूर कर दे कि मैंने उसके सामने गाली दी है। मैंने किसी को गाली नहीं दी, ठीक है जी। जो तुम भ्रम फैला रहे हो कि मैंने एक खास परिवार को गाली दी है, और जिस तरह से आपने अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट को मैसेज किया है कि हिमालयन जोगी सुभाष कुकरेती का बहिष्कार करो, तो भाई आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरा चैनल देखो ना देखो, बहिष्कार करो। जितने भी लोग हो आप, जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, बेशक बहिष्कार कर ले। मेरी सेहत पे, हिमालयन जोगी चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने होंगे? 400, 500, 1000, 2000, 3000 सब्सक्राइबर्स आप लोगों के जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होंगे, है ना। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। बहिष्कार कर लिया तुमने, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। हिमालयन जोगी को जो प्यार आशीर्वाद अपने सब्सक्राइबर से जो मिल रहा है ना, उसका गवाह मेरा चैनल है हिमालयन जोगी। देख रहे हो आप लोग, आप देख ही रहे हो ना कि किस तरह से भर भर के आशीर्वाद मिलता है मुझे। आपने मेरे ब्लॉग पहले देखे होंगे, बेशक आपने देखो वो अलग चीज़ है, पहले भी तो देखे होंगे ना, कि जो प्यार आशीर्वाद हिमालयन जोगी को मिल रहा है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। हिमालयन जोगी चैनल चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बेशक मेरा उस पर काम कम है, आगे इन फ्यूचर पे काम कम होगा, क्योंकि मैं अब अपने काम पे ज़्यादा फोकस है मेरा। जो मेरा मेन काम है, हिमालयन जोगी चैनल से मुझे इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता भैया, मेरा अपना ही पैसा खर्च होता है इधर उधर जाने में, जो लोगों की मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। बेशक कुछ लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं, लेकिन अधिकतर मेरा पैसा खर्च होता है भैया। मैं सेवा करता रहूँगा, हिमालयन जोगी चैनल रहे ना रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरी सोशल एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी। बाकी जिसने भी बहिष्कार करना है करो भैया, स्वागत है आपका और धन्यवाद आपका बहिष्कार करने के लिए। बाकी मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें यंग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माता हैं, बहनें, है ना, सबका आशीर्वाद तो हिमालयन जोगी को मिलता रहता है, मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा। जब तक हिमालयन जोगी चैनल है तब तक मिलता रहेगा, ठीक है जी। धन्यवाद।